गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन एल्कोहल्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में पढ़ लिया है। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स। डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स। तो देखो डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स है वो क्या होते हैं, ठीक है। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो हाइड्रोक्सी ग्रुप हो तो उसे अपन डाइहाइड्रिक एल्कोहल या फिर अपन ऐसे कह दें डाइऑल कहेंगे, ठीक है। या फिर एक नाम और दे दें ग्लाइकॉल कहेंगे, ठीक है। अब देखो इनका जो नाम है वो कैसे पड़ा है। जिस एल्कीन के हाइड्रोक्सिलेशन से इन एल्कोहल्स का फॉर्मेशन होता है उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम होता है। जैसे एथिलीन का हाइड्रोक्सिलेशन करें H2O और यहां ले लिया KMnO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एल्कीन कौन सी है, एथीन। तो एथीन के हाइड्रोक्सिलेशन से बना है ये डाइऑल, तो क्या नाम हो जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। अगर यहाँ पर अपने पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर, यानी जो दो जुड़े हुए कार्बन एटम्स पर जुड़े हुए हो, एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर हो, तो उसे अपन 1,2 ग्लाइकोल या फिर अल्फा ग्लाइकोल नाम देंगे। ऐसे ही अगर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप हो 1,3 पोजीशन पे हो या फिर 1,4 पोजीशन पे हो, तो इनका जो अपन नॉमेनक्लेचर करेंगे वो कैसे करेंगे, पॉलीमिथाइलिन एल्कोहल के नाम से, पॉलीमिथाइलिन एल्कोहल, ठीक है। जैसे मैं ले लू ये CH2 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 OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है 1 और 3rd पोजीशन पे है, या इसे अपन कहते हैं बीटा पे। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल। 3 मिथाइलिन है, क्या नाम देंगे, ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकोल। ऐसे ही अगर एक CH3 और बढ़ जाए CH2 CH2 OH और OH, यहाँ पर 4 है, तो क्या नाम हो जाएगा, टेट्रा मिथाइलिन ग्लाइकोल। लेकिन ये तो इसका देखो जनरल नॉमेनक्लेचर है। अगर अपन इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करें तो देखो कैसे होगा। IUPAC नॉमेनक्लेचर जब अपन इनका करेंगे, वैसे अपन पढ़ चुके हैं जनरल, तो जैसे ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, ठीक है। यहाँ पर जब अपन IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले एल्केन देखेंगे, कौन सी है, 2 कार्बन की एल्केन है, क्या नाम देंगे, एथेन। फिर OH ग्रुप की पोजीशन देखेंगे, 1 पे, दूसरा 2 पे एथेन, 1 2, फिर इनकी नंबर लिखेंगे, कितने 2 है, डाइऑल। इनका जब IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो वो ऐसे करेंगे कि पहले एल्केन देखेंगे कितने कार्बन की है, फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप की पोजीशन देखेंगे और हाइड्रोक्सी ग्रुप के नंबर देखेंगे, फिर लास्ट में क्या लगा देंगे, ऑल, ठीक है। अब देखो अपने आता है विसिनल ग्लाइकोल। विसिनल ग्लाइकोल, विसिनल ग्लाइकोल है वो क्या होता है। देखो इस सीरीज का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है इथाइलिन ग्लाइकोल, जैसे कहते हैं एथेन 1,2 डाइऑल। इसका नाम हो ग्लाइकोल क्यों पड़ा, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, स्वीट टेस्ट होता है। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, ग्लाइकोज पड़ा। क्यों, क्योंकि ग्रीक वर्ड होता है ग्लूकस, ठीक है। जो ग्रीक वर्ड है ग्लूकस, इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, स्वीट, यानी मीठा। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, ग्लाइकोल, ओके। अब अपन इसके देखते हैं प्रिपरेशन मेथड्स। प्रिपरेशन मेथड्स, ठीक है।
सबसे पहला अपन देखेंगे फ्रॉम इथाइलिन, इससे इथाइलिन से, ठीक है। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया एथीन। इसको जब अपन एथीन को ठंडे डाइल्यूट बेसिक के MnO4 सॉल्यूशन में जब पास करवाते हैं अपन, तो इस इथीन का क्या हो जाता है, हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है और अपने को क्या मिलता है, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। इसकी देखो अपन मैकेनिज्म देखते हैं। ये यहां से जब ब्रेक होगा KMnO4, तो ये होगा K प्लस और MnO4 माइनस, ठीक है। तो देखो ये ले लिया अपन ने CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, MnO4 माइनस के साथ। ये स्पीसीज बनेगी CH2 CH2 O MnO माइनस डबल बॉन्ड O, ठीक है। आगे अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं OH माइनस के साथ, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो इधर, यानी OH टेक कहां करेगा, Mn पर, ये बनेगा CH2O माइनस CH2O MnO3 माइनस H, ठीक है। ये बना OMnO3H। फिर आगे अपन इसकी रिएक्शन करवाएंगे HOH के साथ, जहां से OH माइनस है वो बाहर, और अपने पास ये आएगा CH2OH CH2O MnO3H माइनस, ओके। फिर आगे अपन इसकी रिएक्शन वही किसके साथ करवाएं, HOH के साथ करवाएं, तो यहां से माइनस H2 MnO4 तो बाहर निकल जाएगा और अपने पास आएगा CH2OH CH2OH, फॉर्मेशन हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल का, ठीक है। ऐसे ही अपन इथाइलिन का जो हाइड्रोक्सिलेशन है वो H2O2 के साथ भी करा सकते हैं। जब इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन करवाएं किसके साथ, H2O2 के साथ, एसिडिक एसिड की प्रेजेंस में CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2O2 साथ में ले लें एसिडिक एसिड या फिर ले लें फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो यहां से इसका फॉर्मेशन हो जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। ऐसे ही अपन ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ भी करा सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड OSO4। तो यहां से देखो ये स्पीसीज बनेगी CH2 CH2 OO OS, और ये डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। फिर आगे वाली स्टेप में अपन यहाँ पर दो HOH मॉलिक्यूल लेते हैं, यहाँ से क्या निकल जाएगा H2OSO4 और इथीन का क्या हो जाएगा हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। तो इस प्रकार अपन इथीन से इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मेशन है वो कर सकते हैं कि MnO4 के साथ रिएक्शन करवाकर, H2O2 के साथ रिएक्शन करवाकर और ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाकर। साथ ही इसमें एक और आता है कि अपन जब इथीन की रिएक्शन हाइपोक्लोरस एसिड के साथ करवाएं, इथीन की रिएक्शन है वो हाइपोक्लोरस एसिड HOCl के साथ करवाएं, तो इथीन का क्या हो जाता है, हेलो हाइड्रोक्सिलेशन, एक पर OH दूसरे पे Cl। फिर आगे अपन इस हेलो हाइड्रोक्सी कंपाउंड है इसका सोडियम एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या करवाते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो यहां से भी अपने पास इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मेशन है वो हो जाता है। अब सेकेंड अपन ले लें इथाइलिन डाइब्रोमाइड फ्रॉम इथाइलिन डाइब्रोमाइड, ठीक है। कि इथाइलिन डाइब्रोमाइड से भी अपन कैसे इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मेशन है वो करते हैं। ये रहा इथाइलिन डाइब्रोमाइड। जब इथाइलिन डाइब्रोमाइड को एक्वस
सोडियम कार्बोनेट के साथ अपन हीट करेंगे तो इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मेशन होता है CH2OH, CH2OH, साथ में दो मॉलिक्यूल किसके निकलेंगे, सोडियम ब्रोमाइड के, और साथ में निकलेगी CO2। लेकिन ये जो मेथड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो यील्ड मिलती है वो ज्यादा नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ क्वांटिटी है वो वाइनिल ब्रोमाइड की भी मिलती है। देखो जैसे CH2Br, CH2Br, सोडियम कार्बोनेट, यहां से अपने पास मिलेगा वाइनिल ब्रोमाइड CHBr, साथ में एक मिलेगा NaBr और NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इसकी अच्छी यील्ड देने के लिए क्या करते हैं अपन कि जो इथाइलिन डाइब्रोमाइड है इसको सोडियम एसीटेट के साथ हीट करते हैं। क्या करेंगे, इथाइलिन डाइब्रोमाइड को सोडियम एसीटेट के साथ हीट करेंगे, Br CH2Br, दो मॉलिक्यूल ले लें सोडियम एसीटेट के, तो यहां से क्या होगा, दो NaBr सोडियम ब्रोमाइड तो बाहर निकल जाएंगे, और ये अपने पास आ जाएगा OCO CH3 CH2 OCO CH3। ठीक है, फिर आगे अपन इसका HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो अपने पास आ जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल, और दो मॉलिक्यूल है वो एसिटिक एसिड। ओके, थर्ड मेथड आता है फ्रॉम इथाइलिन ऑक्साइड, फ्रॉम इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, फ्रॉम इथाइलिन ऑक्साइड, देखो इथाइलिन ऑक्साइड से अपन ग्लाइकोल का फॉर्मेशन है वो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इथाइलिन ऑक्साइड कहां से आएगा, जब अपन एथीन और जो एयर है उसके मिक्सचर को हाई प्रेशर पर 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अगर सिल्वर कैटालिस्ट से पास करवाएंगे 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर इथाइलिन से इथाइलिन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर ऐसे करें इपॉक्साइड फॉर्मेशन। फिर आगे इसका अपन HCl की प्रेजेंस में वो क्या करवा दें, हाइड्रोलिसिस करवा दें, और क्या बनेगा यहाँ पर अपने पास इथाइलिन ग्लाइकोल CH2OH CH2OH। तो ये है इथाइलिन ग्लाइकोल के प्रिपरेशन मेथड्स। सबसे पहला अपन ने पढ़ा फ्रॉम इथीन या एथिलीन, सेकेंड अपन ने पढ़ा इथाइलिन डाइब्रोमाइड से, थर्ड अपन ने पढ़ा है फ्रॉम एथिलीन ऑक्साइड। ओके, अब देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है फिनाकोल फिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट, कि ये जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल है 1,2 डाइओल, डाइहाइड्रिक में कौन से 1,2 डाइओल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स में 1,2 डाइओल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन देते हैं, ये फिनाकोल फिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट। क्या कहेंगे अपन इसे, फिनाकोल फिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट। तो देखो फिनाकोल फिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट है वो क्या होता है। सबसे पहले तो फिनाकोल क्या होता है, देखो CH3 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 OH OH CH3, क्या नाम हो जाएगा इसका 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन 2,3 डाइओल, इसे क्या कहते हैं फिनाकोल। क्या कहेंगे इसे, फिनाकोल। ये होता है फिनाकोल। इसकी रिएक्शन अपन करवाएं एसिड H2SO4 के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो एल्किल एरियल जो भी ग्रुप्स है उनका रीअरेंजमेंट होगा, 1,2 शिफ्ट होगा, और क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और अपने पास वो क्या आएगा, प्रोडक्ट जो मिलेगा उसका नाम होगा फिनाकोल। ये क्या है, फिनाकोल। ठीक है, अब अपन इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। देखो
मैकेनिज्म ऑफ pinacolon rearrangement. pinacolon rearrangement, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है.